हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सराफ और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स, जो कि एमपी लेबर इंस्पेक्टर मतलब ग्रुप 2 और लेबर इंस्पेक्टर और रिवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए देखा जाए, और ग्रुप 3 में आ गया ये सब इंजीनियर, और ग्रुप 5 मतलब कि लैब टेक्नीशियंस। तो इस इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन है, इसका भाग पहला। और इसके पहले की क्लासेस जो कि हो चुकी हैं कोडिंग की, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या ज़रूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए कि रिलेशन कौन से किसके साथ कैसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ, मदर्स और फादर्स फादर मतलब कि माता या पिता के पिता, वो ग्रैंडफ़ादर कहलाते हैं। हिंदी में बात की जाए तो दादाजी पिता के पिता, और नाना जी की बात की जाए तो ये माता के पिता। इसी तरीके से माँ या पिता की माँ दादी या नानी कहलाती हैं, ठीक। उसके बाद मदर्स और फादर्स ब्रदर अंकल कहलाते हैं। वैसे माता या पिता के भाई जो होते हैं, देखिए माता के मामा कहलाते हैं, इंग्लिश में मैटरनल अंकल। और जो चाचा जी होते हैं वो उन्हें अंकल बोला जाता है, पिता के भाई चाचा जी, या ताऊ जी भी बोला जा सकता है यदि बड़े भाई हैं तो आपके पिता के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदर्स और फादर सिस्टर, तो ये आंट कहलाती हैं। माता या पिता की बहन, तो माता की बहन मौसी कहलाएंगी और पिता की बहन बुआ कहलाएंगी। फिर वाइफ्स फादर और हस्बैंड्स फादर, ठीक है, पत्नी के पिता या पति के पिता वो ससुर कहलाएंगे, फादर इन लॉ। वाइफ्स मदर और हस्बैंड्स मदर मतलब मदर इन लॉ। पत्नी की माँ या पति की माँ सास कहलाएंगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। सन्स वाइफ मतलब कि बेटे की पत्नी बहू कहलाएगी। और डॉटर्स हस्बैंड मतलब बेटी के पति दामाद कहलाएंगे, इंग्लिश में सन इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर पति या पत्नी के भाई, तो देखिए ये बहनोई तो हैं ये यहाँ हो जाएगा जैसे कि पति के जो भाई होते हैं वो देवर हो जाते हैं, ठीक। ये ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा जी के लिए ये जो है, ठीक। ये जो बहनोई लिखा है ये बहन के पति हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, पत्नी के भाई की बात की जाए तो हिंदी में साला, लेकिन इंग्लिश में इन सब के लिए ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं। पति या पत्नी की बहन, देखिए पति की बहन जो होगी वो ननंद बोलते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो पत्नी की बहन साली कहलाती है। भाभी तो वो कहलाएंगी यदि आपके भाई की पत्नी हो। ब्रदर्स और सिस्टर सन, भाई या बहन का बेटा भतीजा, देखिए भाई का बेटा भतीजा और बहन का बेटा हिंदी में भांजा बोलते हैं। इसी तरीके से भतीजी या भांजी, तो ये जो भतीजा या भांजा इंग्लिश में नेफ्यू कहलाते हैं। और भांजी की या भतीजी की बात की जाए तो इंग्लिश में नीस कहलाते हैं। अंकल्स और आंट्स सन और डॉटर मतलब अंकल या आंटी के बेटे या बेटी, तो वो चचेरा भाई या चचेरी बहन मतलब इंग्लिश में कजिन कहलाते हैं। तो कुछ इस तरीके से रिश्ते हैं जो इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो टाइप होते हैं ब्लड रिलेशन के टाइप्स, मैं बता दूं आपको। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है एक पजल फॉर्म, एक होता है इंडिकेशन फॉर्म, ठीक है, इंडिकेशन फॉर्म। और एक होता है कोडेड कोडेड फॉर्म, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये पजल फॉर्म कैसे होते हैं, पजल फॉर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या पूछा जाता है, इंडिकेशन फॉर्म वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, और कोडेड वाले। तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि पजल फॉर्म जैसे कि बोल देगा ए बी सी डी ई एफ, ये एक फैमिली है, ठीक। ए बी का भाई लगेगा या बी ई की बहन लगेगी, सी पिता है, एफ का, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो उसमें हमको एक ट्री तैयार करना होगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे बात की जाए अगर मेल, ठीक है, अगर मेल के लिए बात की जा रही है
तो हम उसको सर्कल के अंदर कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ए बी का भाई है, तो ए भाई है तो उसको सर्कल में कर दो, क्योंकि ए भाई है मतलब मेल है। अगर बी सी की बहन है तो बी मान लीजिए सी की बहन है, तो बी बहन है मतलब फीमेल है, तो इसको बॉक्स के अंदर कर देंगे। हाँ, इवन आप प्लस और माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से जो आपको सही लगता है आप कर सकते हैं। अब बात आती है इंडिकेशन फॉर्म की। तो इंडिकेशन फॉर्म में ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति है, अब वो या तो तस्वीर या तो किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को इंगित करेगा, इशारा करेगा या पॉइंट करके रिलेशन बताएगा। जैसे कि बोलेगा कि वो मेरे, जैसे ये व्यक्ति है, इन्होंने इंगित किया इसकी तरफ, ये मेल है, ठीक। तो बोले कि ये जो है, इनके पिता मेरे पिता के भाई हैं, तो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा। तो इस तरीके से रिलेशन निकाला जाता है इंडिकेशन फॉर्म में, ठीक। अब बात आती है कोडेड। तो कोडेड फॉर्म की बात अगर की जाए तो देखिए, कोडेड में ऐसा रहता है, ए प्लस बी का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी का मतलब दे देगा कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, या फादर ऑफ बी, या सिस्टर ऑफ बी। ए माइनस बी मतलब सिस्टर ऑफ ए इज सिस्टर ऑफ बी। इस तरीके से हमको रिलेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी मतलब ए जो है, ए भाई है बी का, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन निकाले जाते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जिसका हमको जवाब देना होगा। तो ये टाइप हो गए। इसके अलावा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूं, जैसे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जनरेशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, ये चार जनरेशन से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट बात कि आप किस जनरेशन में खुद को कहाँ रखेंगे, तो आप खुद को इस जनरेशन में रखेंगे, ठीक। आप खुद को हमेशा इस जनरेशन में रखेंगे। अच्छा, आपकी जनरेशन में कौन कौन आ सकता है, तो आपकी जनरेशन में मैं बताऊं, आपकी जनरेशन में आपके भाई, बहन, ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, वाइफ, है ना, कजिन्स। तो ये सब जो हैं आपकी जनरेशन में आ सकते हैं, ठीक। तो ये हो गए हैं कि आपकी जनरेशन वाले, जो आपकी जनरेशन के हैं जन्मे, वो इस लाइन पे आएंगे। इससे ऊपर वाली लाइन पे कौन आएगा, तो इससे ऊपर वाली लाइन पे कौन आएगा भाई, आपके पिता, फादर, मदर, अंकल, आंट, है ना, और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। तो ये सब जो है आपके ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। फिर इससे ऊपर की जनरेशन में कौन आएंगे, तो इससे ऊपर की जनरेशन में ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर आएंगे, ठीक है। अब नीचे जनरेशन की बात की जाए कि नीचे जनरेशन में कौन आएगा, तो नीचे जनरेशन में कौन कौन आ सकता है, सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, नीस, नेफ्यू, है ना। तो ये कुछ इस तरीके के हैं कि नीचे जनरेशन में कौन आएगा, ऊपर जनरेशन में कौन आएगा, आपकी ही जनरेशन में कौन आएगा, और सबसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट होगा तो आप सब कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिकेशन फॉर्म के क्वेश्चन, कुछ समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। ये इंडिकेशन नहीं है लेकिन ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ बोला है, नीतू राखी की सास है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। नीतू इज द मदर इन लॉ ऑफ राखी, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ समीर। नीतू जो है वो सास है किसकी, राखी की सास है। हु मतलब राखी के लिए बोल रहे हैं भाई। हु अगर आ जाए तो मतलब तुरंत पहले वाले के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ एंड होता, यहाँ एंड होता, तो एंड मतलब फिर नीतू की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, हु दिया है, ठीक है। तो हु दिया है तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हु में तुरंत पहले वाले की बात की जा रही है, ठीक। ये तो ये हो गया कि राखी जो कि सिस्टर इन लॉ है समीर की। अच्छा, एक चीज और, हिंदी और इंग्लिश में क्या फर्क हो जाता है। देखिए, सिस्टर इन लॉ में अगर बोलता है, अगर हम इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पास हमको कई चीज़ें, सिस्टर इन लॉ में भाभी,
साली या ननद ऐसे रखने पड़ेंगे, लेकिन हिंदी में सीधे दिया है भाभी, है ना, तो थोड़ा सा हिंदी जो है हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, इवन इवन जिसे हिंदी समझ में आती है उनके लिए भी। हाँ, तो यहाँ से सिस्टर इन लॉ ऑफ समीर, दिनेश इज द फादर ऑफ युवराज, द ओनली ब्रदर ऑफ समीर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि समझिएगा, दिनेश इज फादर ऑफ युवराज, दिनेश क्या है, पिता है किसके, युवराज के, ये लिखा है दिनेश समीर के इकलौते भाई। द ओनली मतलब किसकी बात कर रहा है, दिनेश की, यहाँ पास आ गया द ओनली, दिनेश इज द फादर ऑफ युवराज, इज द ओनली भी बोल सकते हैं, या कॉमा लगा है तो द ओनली ब्रदर ऑफ समीर, मतलब दिनेश की बात कर रहा है, दिनेश जो है, दिनेश इज ओनली ब्रदर ऑफ समीर। ठीक है, हिंदी में देखिए, नीतू राखी की सास है जो समीर की भाभी है, दिनेश समीर के इकलौते भाई, ये देखिए यहाँ गए कि दिनेश जो है समीर के इकलौते भाई, युवराज के पिता है। अच्छा एक सेकंड, दिनेश जो है समीर के इकलौते भाई युवराज, दिनेश इज फादर ऑफ युवराज। अच्छा, यहाँ हु होगा, हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ, एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा, दिनेश इज द फादर ऑफ युवराज। ठीक है, दिनेश युवराज के पिता हैं, और युवराज कौन है, युवराज इज द ओनली ब्रदर ऑफ समीर। ठीक है, ठीक है, युवराज जो है वो भाई है, थोड़ा सा लाइन को इधर उधर किया गया है लेकिन मतलब सेम है दोनों में। चलिए समझिएगा इसको, अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो नीतू राखी की सास है, तो सबसे पहले ये नीतू हो गई। ठीक, किसकी सास है भाई, तो देखिएगा, देखिए नीतू जो है, ठीक, वो सास है किसकी, राखी की, तो मतलब नीतू के कोई पुत्र होंगे और उनकी पत्नी जो है वो राखी है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो किसके लिए बोल रहा है, राखी के लिए ना, मैंने बताया हूँ राखी के लिए, जो समीर की भाभी है। तो एक चीज बताइए, समीर की भाभी है मतलब समीर इनके पति का भाई, ये समीर हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, समीर की भाभी, दिनेश समीर के इकलौते भाई, दिनेश समीर के इकलौते भाई युवराज, इकलौते भाई युवराज मतलब कि समीर का भाई युवराज, जिसकी शादी राखी से हुई है, क्योंकि इकलौता भाई है, इसके अलावा तो है नहीं, तो यही बचा। ठीक है, युवराज के पिता हैं, कौन है भाई, दिनेश, तो दिनेश पिता है मतलब इनके पति हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब बोल रहा है नीतू दिनेश से कैसे संबंधित है, तो नीतू जो है दिनेश की क्या लगेंगी, वाइफ लगेंगी। क्या इतनी बात क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ बोला मोनू सेट पॉइंटिंग टू पप्पू। ठीक है, मोनू पप्पू की तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं, ही इज द सन ऑफ माई ग्रांड फादर्स डॉटर, हाउ इज मोनू रिलेटेड टू पप्पू। देखिए हिंदी में, मोनू ने पप्पू की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी की बेटी का बेटा है। तो सबसे पहले देखिए, अब ये हो गया मोनू। ठीक, अब मोनू ने किसकी तरफ इशारा किया भाई, पप्पू की तरफ, लो भाई ये हो गया। ठीक, इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी मतलब इनके पिता के पिता, दादाजी की बेटी का बेटा है। अब देखो यहाँ बेटी का बेटा है, इनकी बेटी मतलब, एक सेकेंड, देखिए, हाँ, वह मेरे दादाजी के बेटी का बेटा है, तो बेटी बेटा मतलब इनकी बहन, इनके पिता की बहन मतलब मोनू की बुआ, और मोनू की बुआ का बेटा है पप्पू, तो ये दोनों आपस में क्या लगते हैं, कजिन्स। ठीक है, कजिन, ऑप्शन नंबर बी, मतलब मोनू पप्पू से कैसे संबंधित है, तो ये कजिन हो जाएगा। ठीक है, बुआ का बेटा कजिन कहलाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे इसको देखेंगे, शोइंग अ गर्ल ऑन द स्टेज, एक स्टेज में जो लड़की है उसको दिखाते हुए एक लड़का बोलता है, बॉय सेड, सी इज द सिस्टर ऑफ द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माई फादर। हमेशा माई से स्टार्ट करना है, रिलेशन, रिलेशन हमेशा माई से स्टार्ट करना है। हाउ इज द गर्ल, गर्ल ऑन स्टेज रिलेटेड टू बॉय, वह महिला का क्या रिश्ता है, चलिए देखते हैं। एक लड़की को मंच पे दिखाते हुए लड़के ने कहा, वह मेरे पिता। ठीक है, अब कौन बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, तो ये लड़का हो गया। ठीक, बॉय, वो बोल रहा है कि वह मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता के भाई की बेटी, के भाई की बेटी की बहन है, तो लड़के से संबंधित
पर लड़की मतलब लड़की का संबंध क्या है, हाउ इज गर्ल, लड़की का रिलेशन क्या है, इसका मतलब यह है लड़की का लड़के से क्या संबंध है, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। तो लड़की का संबंध क्या है भाई, कजिन ही लगी ना भाई, चाचा की बेटी, बोला उसके पिता मतलब मेरे पिता के भाई की बेटी की बहन, तो वही बात हुई, इसकी बेटी मतलब कि चाचा की बेटी, तो कजिन ही लगी, ठीक है। चलिए, तो इस सवाल पर आते हैं और देखेंगे ये सवाल कैसा है। अ लेडी सेज टू अ मैन, एक महिला एक पुरुष से कहती है, योर फादर इज द फादर इन लॉ ऑफ माई फादर्स ओनली चाइल्ड। फिर से समझिएगा, योर फादर इज द फादर इन लॉ, ठीक है, मतलब आपके पिता जो हैं वो ससुर हैं, किसके, मेरे पिता के इकलौते संतान संतान के, ठीक है। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी, है ना, तो वह जो आदमी है वह पुरुष है उस महिला से किस तरह से संबंध रखते हैं, ठीक है, उस पुरुष का संबंध महिला से। हिंदी में देखिए भाई, एक महिला एक पुरुष से कहती है, तुम्हारे पिता, अब देखो सबसे पहले ये बना, ये महिला इस पुरुष से कही, ये पुरुष, पुरुष सर्कल मैंने बताया था, महिला के लिए बॉक्स बताया था, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये महिला बोलती है इस पुरुष से कि तुम्हारे पिता, ठीक है, तुम्हारे पिता, ठीक, यहाँ तक हो गया, मेरे पिता की एकमात्र संतान, एकमात्र संतान स्वयं खुद की बात कर रही है, एकमात्र संतान मतलब यही होगी ना, एकमात्र संतान का मतलब होता है केवल एक, ये नहीं बोला है कि इकलौती बेटी या इकलौता बेटा, इकलौती बेटी का मतलब ये होता है कि उसका बेटा हो सकता है, इकलौते बेटे का मतलब ये है कि उसकी बेटी भी हो सकती है लेकिन लड़का एक होगा, इकलौती बेटी मतलब एक ही लड़की होगी, लड़के कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इकलौती संतान की बात की जाए तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की एक ही होगा कुल मिला के। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता की एकमात्र, देखना, तुम्हारे पिता मेरे पिता, इससे बोल रही है ना ये भाई कि तुम्हारे पिता जो है वो मेरे पिता की इकलौती संतान के ससुर है, मतलब ये दोनों का क्या रिलेशन है, पति पत्नी का, है ना। तो पुरुष का संबंध कैसा है, पुरुष का संबंध तो पुरुष जो है वो पति लगेंगे, हस्बैंड। क्या इतनी बात क्लियर है? यदि आपको लग रहा है कि समझ नहीं आई कोई लाइन, या ऐसा लग रहा है कि डाउट है, तो आप कमेंट जरूर करें ताकि अगले सेशन में आपके डाउट भी क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए इस सवाल पे आते हैं। शोइंग अ मैन ऑन स्टेज, सीमा सेट। चलिए, अब यहाँ पर सीमा बोल रही है, ठीक, सीमा बोल रही है कि ये देखिए यहाँ जैसे मंच पर एक आदमी दिखाते हुए सीमा कहती है कि वह, अब देखिए किसको इशारा कर रही है भाई, एक आदमी को, ठीक, तो आदमी को इशारा कर रही हैं, अब बोल रही हैं कि वह मेरे पति, अब देखो सीमा बोल रही है कि वह मेरे पति, ठीक है, सीमा के पति की पत्नी मतलब स्वयं सीमा खुद की बात कर रही है, की बेटी, की बेटी, की बेटी का भाई है। तो मंच पर आदमी मतलब इस आदमी की बात चल रही थी ना, मंच पर आदमी सीमा से कैसे संबंधित है, तो ये आदमी जो है वो सीमा का पुत्र लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सन, ठीक है, काफी आसान है, एक दो बार समझना पड़ेगा फिर इजी लगेगी। हाँ, यदि आप खुद को एज्यूम करके भी रिलेशन निकालना चाहते हैं तो वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, यदि आप खुद को एज्यूम कर रहे हैं तो, ठीक। तो अब इस सवाल पे आते हैं, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक लड़की को पॉइंट करते हुए सौरभ कहता है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रांड फादर सन। अब यहाँ समझना है, अब समझना है अच्छे से, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू सौरभ। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सौरभ ने कहा, वह मेरे दादाजी के बेटे की इकलौती बेटी है, लड़की सौरभ से कैसे संबंधित है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। भाई ये है सौरभ, ठीक, अब इस लड़के की तरफ इशारा किया, अब क्या बोले कि वह मेरे दादाजी, मतलब कि सौरभ के पिता दादाजी हो गए, के बेटे की इकलौती बेटी है। अब समझना, अब यहाँ दो कंडीशन हो गई, देखिएगा मैं अभी समझाता हूँ, यहाँ कंडीशन दो कैसे हो गई। देखिए, ये इसकी बात कर रहे हैं ना,
ये था कि उन्होंने कहा कि भाई वह मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है ना। इकलौती बेटी मतलब भाई तो हो सकता है। तो देखो, या तो ये इसके पिता की बात कर रहे हैं, क्योंकि कन्फर्म नहीं है कि उसके दादाजी का इकलौता बेटा है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ये सौरभ है, सौरभ के पिता दादाजी के बेटे। भाई इकलौता बेटा नहीं बोला है कहीं भी, तो हो सकता है चाचा की बात कर रहे हो की बेटी है। तो यहाँ दो रिलेशन निकल रहे हैं, या तो इसकी बहन होगी या तो कजिन होगी। भाई फिर से समझिएगा ये वाली लाइन अच्छे से। सौरभ ने कहा वह मेरे दादा के बेटे, दादा के बेटे या तो इनके पिता हो सकते हैं या चाचा हो सकते हैं। ठीक, की इकलौती बेटी है। अगर पिता की इकलौती बेटी है तो बहन लगेगी, लेकिन यदि चाचा की इकलौती बेटी है तो कजिन लगेगी। तो यहाँ पास जो डेटा है इनएडिक्वेट है, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते, और डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। उम्मीद है समझ में आया होगा ये सवाल। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल में बोला सुस्मिता बोलती, कहती है कि मेरी माँ के, हिंदी में देख लेते हैं, जैसे इंग्लिश में माई मदर्स ओनली सन अशोक, मेरी माँ के एकमात्र पुत्र अशोक का कोई पुत्र नहीं है। तो इसका क्या मतलब है भाई? बोल रहे हैं, सुस्मिता बोल रही है कि मेरी माँ के एकमात्र पुत्र, ये सुस्मिता हो गई। सुस्मिता की माँ के एकमात्र पुत्र मतलब अशोक, अशोक भाई लग गए, का कोई पुत्र नहीं है, इनका कोई पुत्र नहीं है, पुत्र है ही नहीं। ठीक है, मतलब सन की बात कर रहा है कि सन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इन चारों में से हम देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। अशोक हैज ओनली वन डॉटर, अशोक हैज ओनली डॉटर। इसका मतलब यह है कि अशोक की केवल पुत्री है, अशोक की केवल पुत्री है। क्या निकाला जा सकता है निष्कर्ष? उसने ये बोला ना कि बेटा नहीं है, हो भी सकता है कि बेटी भी ना हो, तो निष्कर्ष तो नहीं निकल रहा, तो ये नहीं होगा। अशोक इज नॉट मैरिड, क्या अशोक, इससे पता चल रहा है कि मैरिड नहीं हो सकता, मैरिड हो लेकिन पुत्र ना हो, ये भी नहीं। अशोक डज नॉट हैव अ फादर, अशोक के पिता नहीं है, क्या इससे कोई रिलेशन निकल रहा है कि अशोक के पिता ही नहीं है, मेंशन नहीं किया, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, हमने रिलेशन निकाला, अब ये तीनों कंक्लूजन जो है कुछ फॉलो हो ही नहीं रहे हैं। भाई इससे ये नहीं पता चल रहा है कि अशोक की बेटी है क्या केवल, ऐसा तो कहीं नहीं बोला है। अशोक शादीशुदा नहीं है, ऐसा भी कहीं नहीं बोला है। अशोक के पिता नहीं है, ऐसा भी कहीं हमको जो है निष्कर्ष समझ में नहीं आ रहा है। तो इनमें से तो कोई भी नहीं होगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो ये था अगला सवाल। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए आदिल ने कहा। ठीक है, ये हो गया आदिल। सी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, समझिएगा, सी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, मतलब वो माँ है किसकी, मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ। हाउ इज आदिल रिलेटेड टू लेडी? तो अब इसको स्ट्रक्चर बना लीजिए आप आराम से। आदिल ने कहा वह मेरे बेटे, तो ये आदिल के बेटे की पत्नी, की पत्नी की बेटी की माँ है, मतलब इन्हीं की बात की माँ है। तो आदिल महिला से कैसे संबंधित है? तो भाई आदिल जो महिला से है, आदिल जो है वो ससुर या फादर इन लॉ लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देख लीजिए। आदिल ने कहा कि वह मेरे बेटे, ये आदिल है, आदिल के बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, तो मतलब आदिल की बहू लगी। तो आदिल क्या लगे, ससुर लगे, है ना। चलिए इस सवाल पे आ जाते हैं। आप टाइम लीजिएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए तो इसको देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटो, एक फोटो को पॉइंट करते हुए या इशारा करते हुए, संकेत करते हुए अंकुर बोलते हैं। अंकुर ने कहा हिज ओनली सन, मतलब उस फोटो की तरफ इशारा हो रहा है। ये फोटो, अब बोल रहा है हिज ओनली सन इज द ब्रदर ऑफ माई ओनली डॉटर, है ना। तो यहाँ पहले, सबसे पहले देखो ये अंकुर हो गया। ठीक, अंकुर कहता है कि इसका इकलौता पुत्र, इसका देखना, इस फोटो का इकलौता पुत्र मेरी इकलौती पुत्री, मेरी इकलौती पुत्री का भाई है, मतलब ये भाई है। तो इन दोनों क्या हुए, आपस में पति पत्नी हुए, तो ये अंकुर है। अंकुर कहता है, मेल है वैसे भी। ठीक, तो ये जब बताओ, इकलौती पुत्री का इकलौता भाई, इकलौता पुत्री है और इकलौता पुत्र है, दोनों एक एक सिंगल सिंगल है, एक बेटा एक बेटी, तो मतलब ये वाइफ लगी।
भाई ये तो पत्नी लग गई ना, क्योंकि भाई ये बेटा और इसकी बेटी इसकी बहन लगी, तो उस हिसाब से तो ये पत्नी ही लगी, स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है। तो क्या बोला है, अंकुर का फोटो से क्या संबंध है? हाँ, अगर बोलता कि इस फोटो का अंकुर से क्या संबंध है तो वाइफ लगी, लेकिन अंकुर का इस फोटो से क्या संबंध है तो हस्बैंड लगे, पति। ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थे इंडिकेशन फॉर्म वाले क्वेश्चन। इसके अलावा अगले टॉपिक में हम पजल फॉर्म भी पढ़ेंगे, कोडेड फॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो भी डाउट हो आप कमेंट करें, और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज की क्लास इतने ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम आप साईं बाबा इन्फोटेक में जुड़ सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ और बाकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।